आज हम लोग देखेंगे कि कॉर्डेटा है क्या। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमने लिखा है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बीएससी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर और जूलॉजी, और इस जूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है कॉर्डेटा, और पेपर का नाम भी क्या है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो नाम है, अगर इस नाम को हम देखें तो कॉर्डेटा के ये 4 कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल माने जाते हैं, और इन्हीं 4 कैरेक्टरों पर पूरे कॉर्डेटा का फीचर सरवाइव होता है। और कहीं न कहीं ये चारों कैरेक्टर जो सबसे मेजर कैरेक्टर हैं, वैसे तो ढेर सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उनमें से जो 4 ये कैरेक्टर हैं, ये जरूर उस प्राणी के यानी उस एनिमल के पूरे लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी स्टेज में पाए जाते हैं या बिलोंग करते हैं। तो इन चारों कैरेक्टरों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये चारों कैरेक्टर अगर किसी एनिमल के लाइफ के किसी न किसी स्टेज में अगर ये पाए जाते हैं तो उन सारे एनिमल को हम कॉर्डेटा के इंक्लूड रखेंगे, और जिनमें ये चारों कैरेक्टर में से कोई भी नहीं पाया जाता है उसे हम नॉन कॉर्डेटा में रखेंगे। तो कॉर्डेटा के सबसे मेन ये 4 कैरेक्टर हैं, और यही 4 कैरेक्टर हमको ये बताएगा कि हम उस एनिमल को कॉर्डेटा में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले आए हम लोग कॉर्डेटा को देखते हैं। कॉर्डेटा के पहले कैरेक्टर का जो सबसे बड़ा लक्षण है वह है नोटोकार्ड। सबसे पहला लक्षण है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या है? नोटोकार्ड को मेरु रज्जु कहते हैं। मेरु रज्जु या उसे पृष्ठ रज्जु भी कहते हैं। नोटोकार्ड मेरु रज्जु या पृष्ठ रज्जु के नाम से जाना जाता है, और अगर हम इसको हिंदी लैंग्वेज में लें तो मेरु रज्जु, रज्जु का मतलब होता है रस्सी, और मेरु जो होता है, मेरु का अर्थ होता है पीठ, अर्थात जो धड़ वाला भाग है, उस धड़ वाले भाग पर जो रज्जु जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या है? नोटोकार्ड कॉर्डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है। अगर किसी एनिमल के पूरे लाइफ के किसी न किसी स्टेज में अगर ये नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो उसे हम कॉर्डेटा कहेंगे। अब हम किसी न किसी स्टेज को जो कह रहे हैं तो उस स्टेज का मतलब समझो। जैसे कोई भी एनिमल होता है तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है वह होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जब वो एनिमल अपने मां के शरीर के अंदर जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करे, या कोई एनिमल किसी एग के अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है तो वह पहला स्टेज होता है। तो अगर उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी अगर नोटोकार्ड पाया जाता है और बाद में नहीं भी पाया जाता है तो भी हम उसे कॉर्डेटा कहेंगे। दूसरा स्टेज, जब वह अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पूरा करके जब वह बॉर्न कर लेता है, जब वह पैदा हो जाता है, हैचिंग कर लेता है, और जब वह पैदा हो जाता है तो उसके जो टैडपोल अवस्था उसकी होती है, यानी जो लार्वल स्टेज होता है, अगर उसमें भी अगर नोटोकार्ड है तो भी हम उसे कॉर्डेटा में रख लेंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेज आता है एनिमल का, जब वह अपने लार्वल स्टेज को पार करके मेटामार्फोसिस के थ्रू वह एडल्ट अवस्था को प्राप्त करता है, अगर उस स्टेज में भी नोटोकार्ड है तो भी हम कॉर्डेटा कहेंगे।
तो कार्डेटा का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है नोटोकार्ड। अगर नोटोकार्ड उसके पूरे लाइफ के किसी न किसी अगर स्टेज में अगर नोटोकार्ड है, प्रेजेंट है, तो उसे हम कार्डेटा कहेंगे। नोटोकार्ड एक पतली सी एक कॉर्ड होता, एक रज्जू होता है जो किसी भी एनिमल के डॉर्सल पार्ट पर, जो पीठ वाला जो भाग होता है, उस पीठ वाले भाग के बिल्कुल मिड लाइन पर, जिसको कहते हैं मध्य भाग, यानी अगर आपको अगर महसूस करना है तो अपनी पीठ पर अपने हाथ को ले जाइए और आपके पीठ के बिल्कुल बीच में देखेंगे तो एक लाइन दिखाई देती है, एक रेखा दिखाई देती है आपके बिल्कुल पीठ के बीचों बीच। और वह रेखा, वह लाइन, वह रज्जू, वह कार्ड क्या है? वह नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड कहां पाया जाता है? तो यह प्रत्येक एनिमल के पृष्ठ पर मध्य रेखा पर पाया जाता है। अंग्रेजी में हम कहेंगे डॉर्सल मिड लाइन पर पाया जाता है। कुछ एनिमल्स में यह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बस रहता है, बाद में समाप्त हो जाता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें यह लार्वल स्टेज में पाया जाता है, बाद में डिसअपीयर हो जाता है। और कुछ एनिमल में ये एडल्ट अवस्था और आजीवन बना रहता है। नोटोकार्ड को अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसमें यह नोटोकार्ड के रूप में आजीवन बना रहता है, और कुछ डेवलप ऐसे भी एनिमल पाए जाते हैं जिनमें यह नोटोकार्ड बाद में रिप्लेस कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होकर एक लंबे छड़ का निर्माण करता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, यानी कशेरुक दंड कहते हैं। तो जो कशेरुक दंड होते हैं वह कशेरुक दंड यही नोटोकार्ड बनाते हैं, बाद में वह नोटोकार्ड कशेरुक दंड में रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ये पहला कैरेक्टर था। दूसरा कैरेक्टर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल का मतलब पृष्ठ, ट्यूबुलर नालवत, नर्व तंत्रिका, कार्ड रज्जु, यानी पृष्ठ, नालवत, तंत्रिका, रज्जु, या अंग्रेजी में कहेंगे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये दूसरा कैरेक्टर है। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये जो दूसरा कैरेक्टर है, इसको कहते हैं पृष्ठ नलिकावत तंत्रिका रज्जु। ये क्या है? पृष्ठ नालवत तंत्रिका रज्जु, आइए जानते हैं इसके बारे में। जितने भी बड़े कॉर्डेट्स हैं, विकसित कॉर्डेट्स हैं, जैसे हम लोग हैं, गाय है, बकरी है, भैंस है, शेर है, बाघ है, जितने भी विकसित कॉर्डेट्स हैं, सारे विकसित कॉर्डेट्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक खोखली होलो टाइप का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो भीतर से पूरा खोखला होता है, और वह पूरा जो खोखला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और यह खोखला स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाकर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाकर ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, और ब्रेन के नीचे जाकर ये मेरुदंड यानी नोटोकार्ड बनाता है। तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड केवल कॉर्डेटा में पाए जाते हैं, और यह डॉर्सल जो ट्यूबुलर नर्व कार्ड होते हैं ये ऊपर की तरफ जाकर ब्रेन बनाते हैं, और नीचे की तरफ जाकर ये नर्व कार्ड यानी नोटोकार्ड का निर्माण करते हैं। तो जिन भी एनिमल में डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाया जाता है उसे भी कॉर्डेटा कहते हैं। तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड क्या है? ये हमारी पीठ पर पाया जाने वाला यही जो रीढ़ की हड्डी है जिसको कशेरुक दंड कहते हैं, और इसी कशेरुक दंड के अंदर यह मेरुरज्जु का निर्माण करता है यानी नोटोकार्ड बनाता है, और ऊपर जाकर यह हमारे ब्रेन का निर्माण करता है। तो जितने भी कॉर्डेट्स होंगे उनमें
ब्रेन और नोटोकार्ड्स पाया जाता है जो डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड के इंक्लूड आता है। तीसरा कैरेक्टर है फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट। फेरेंजियल का अर्थ होता है ग्रसनीय, गिल का अर्थ होता है गलफड़े और क्लिप्ट का अर्थ होता है दरार, यानी हिंदी में इसको कहेंगे ग्रसनीय क्लोम दरारें। तो यह फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट या इसको कहेंगे ग्रसनीय क्लोम दरार या दरारें। ये ग्रसनीय क्लोम दरारें क्या है, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट क्या है? ये तीसरा कॉर्डेटा का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। ये फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे कॉर्डेट्स में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है, जब कोई एनिमल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हर एनिमल के जो फेरेंजियल यानी जो उसकी ग्रसनी होती है, उस ग्रसनी के दीवालों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, और यह छिद्र पेयर में होते हैं यानी जोड़े में होते हैं, जो 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े की संख्या में हो सकते हैं। ये पेयर में होते हैं। और जब ये एनिमल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पूरा कर लेते हैं और लार्वल स्टेज में आते हैं तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं वह इसी फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट से अपना रेस्पिरेशन करते हैं पानी में। यानी जलीय जीवों में ये फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट श्वसन का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है। लेकिन जो एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी स्थल पे रहते हैं तो उन एनिमलों में ये जन्म के बाद डिसअपीयर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सारे एनिमल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट पाया जाता है, लेकिन एक्वाटिक एनिमलों में ये आजीवन बना रहता है, और जो टेरेस्ट्रियल यानी जो स्थलीय होते हैं उनमें ये बाद में जाकर डिसअपीयर हो जाता है। तो ये तीसरा सबसे लार्ज कैरेक्टर है। आते हैं चौथे कैरेक्टर पे। चौथा कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट का मतलब होता है पश्च, एनल का मतलब होता है गुद, और टेल का मतलब होता है पुच्छ। इसको हिंदी में कहेंगे पश्च गुदीय पुच्छ, जिसको सामान्य भाषा में हम टेल यानी पूंछ कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं, सारे कॉर्डेट्स एनिमल में ये देखा जाता है कि उनके पश्च भाग पर यानी पोस्ट पार्ट पर जहां पर एनल पाया जाता है यानी जहां पर उनका एनस होता है, उस एनस वाले पार्ट से एक लंबी पूंछ यानी टेल पाई जाती है। और टेल का पाया जाना कॉर्डेट्स का एक बड़ा कैरेक्टर है। ये सारे एनिमल में पाया जाएगा। जैसे कुछ में नहीं दिखाई देता, जैसे हम लोगों में ये नहीं दिखाई देता है टेल, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं पाया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। जैसे कोरोना को ले लीजिए, दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत भयंकर इसका जो आप देख रहे हैं सिम्टम दिखाई दे रहा है। तो ये जो पोस्ट एनल टेल है ये सारे प्राणियों में होता है, सारे एनिमल में होता है। बहुत सारे एनिमल में यह केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ही रहता है, कुछ में लार्वल स्टेज तक आता है और कुछ में एडल्ट तक बना रहता है, लेकिन पाया जाता है सब में। तो ये चौथा सबसे बड़ा कैरेक्टर है। तो यह 4 मेजर कैरेक्टर हैं: नोटोकार्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट, पोस्ट एनल टेल। इन 4 कैरेक्टरों के अतिरिक्त भी कुछ माइनर कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको पूछेगा मेजर कैरेक्टर, तो आप केवल यही 4 लिखेंगे। पिछले साल यानी जो एग्जाम हो चुका है 2019 का, 2019 का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर में। तो हो सके इस बार भी आ जाए। तो आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
कि ये 4 कैरेक्टर आपको लिखने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ माइनर कैरेक्टर भी हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। माइनर कैरेक्टर में अगला कैरेक्टर आता है कि जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये सारे कोऑर्डिनेट्स एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एरियल भी होते हैं। एक्वाटिक का मतलब जली भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब है या स्थली भी हो सकते हैं, और एरियल का मतलब है या वायवी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब है या स्थली हो सकते हैं, और एक्वाटिक का मतलब है या जली हो सकते हैं। तो तीनों तरह के हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और कैरेक्टरों को हम देखें तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स का जो बॉडी होता है वह 3 फॉर्मेट में होता है, यानी 3 स्तरों का बना होता है। पहले स्तर को कहते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को कहते हैं एंडोडर्म, और तीसरे को कहते हैं मेसोडर्म, यानी ये 3 स्तर के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स जो लगभग सभी कोऑर्डिनेट्स को अगर हम देखें तो उनमें हर्ट जो हृदय होता है यानी जो हर्ट होता है वे बिल्कुल लैटरल पार्ट पर पाया जाता है और थोड़ा सा झुका हुआ पाया जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ा कैरेक्टर यह भी है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं सबके जो ब्लड होते हैं वह प्रायः रेड कॉर्पल से बने होते हैं। इनमें यानी आरबीसी पाई जाती है और इनमें विशेष प्रकार का पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। और कार्डेट्स में जो उत्सर्जन जो एक्सक्रेशन की क्रिया होती है उसके लिए किडनीज पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो माइनर कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हम केवल याद करेंगे इन 4 कैरेक्टरों को और एग्जाम में भी यही 4 कैरेक्टर ही पूछे जाएंगे। तो ये 4 कैरेक्टर हम आपको बताए जो परीक्षा में आएंगे। अगर आपको कोई कैरेक्टर इसमें से नहीं समझ में आता है तो आप YouTube के कमेंट्स में लिखकर भेजें और हम अगले वीडियो में आपको वह कैरेक्टर समझाएंगे। और इसको आप अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इसको आप लाइक करिए। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप आज ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि अगले टॉपिक में अगला क्वेश्चन मैं बताऊँगा। अभी इसका मैं पार्ट 2 बताऊँगा अभी आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो अभी मैं कैरेक्टर बताया हूँ, पहले कैरेक्टर को देख लीजिए और इसके बाद वाले पार्ट में मैं बताऊँगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है।